दोस्तों, मोदी और इनके सिपह सालार अपने आप को कितना ही इंटेलिजेंट क्यों नहीं मानते हो, पर आखिरकार विपक्ष ने मणिपुर हिंसा पर अविश्वास प्रस्ताव पेश कर ही दिया। अविश्वास प्रस्ताव पेश कर मोदी को अपने जाल में फांस ही लिया। अब कांग्रेस के सांसद रंजन गोगोई ने प्रस्तुत किए इस अविश्वास प्रस्ताव पर बहस होने के बाद मोदी को बोलना ही पड़ेगा। बहस की मंजूरी मिल चुकी है, तो पीएम मोदी अविश्वास प्रस्ताव पर होने वाली बहस पर जवाब देने से भाग नहीं सकते। चाहे कुछ भी हो जाए, मोदी को बोलना ही पड़ेगा। हाँ, यदि वे चर्चा के दौरान किसी अन्य देश के दौरे पर चले जाएं और कैबिनेट में नंबर 2 की हैसियत रखने वाले अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को जवाब देने के सरकार निर्देश दे दें तो दिगर बात है। वैसे अमूमन ऐसा होता नहीं है और ना ही हुआ है। आज़ाद भारत की संसद में शायद ही एक आध बार ऐसा हुआ हो, तो नहीं जानते। जब से संसद का सत्र शुरू हुआ है, विपक्ष लगातार मांग कर रहा है कि पीएम मोदी संसद में आकर मणिपुर पर बयान दें। वैसे आपको बता देते हैं कि सत्तासीन बीजेपी के पास लोकसभा और राज्यसभा में बहुमत है, पर इस अविश्वास प्रस्ताव को विपक्ष की एकजुटता के रूप में देखा जा रहा है। इसे एनडीए के खिलाफ इंडिया की पहली लड़ाई के रूप में भी देखा जा सकता है, क्योंकि मोदी ने इंडिया गठबंधन की तुलना ईस्ट इंडिया कंपनी से की थी और साथ ही इंडियन मुजाहिदीन से की थी। विपक्ष यह भी अच्छी तरह जानता है कि लोकसभा में बीजेपी के 303 सांसद हैं और यदि एनडीए के तमाम सांसदों को मिला दिया जाए तो यह संख्या 331 हो जाती है, जबकि विपक्षी गठबंधन INDIA मसलन इंडिया के पास तो पूरे 150 सांसद भी नहीं है। फिर यदि इनमें आंध्र प्रदेश की YSR कांग्रेस, तेलंगाना की BRS और उड़ीसा की BJD पार्टी के सांसदों को भी मिला दिया जाए तो भी यह संख्या एनडीए से तो कम ही होगी। तो ऐसी स्थिति में विपक्षी गठबंधन यह अच्छी तरह जानता है कि विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव गिरना लगभग नहीं 100% तय है। प्रस्ताव को लेकर यह भी पता चल जाएगा कि एनडीए के समर्थक दलों में कौन कौन शामिल है। तो फिर सवाल यह उठता है कि जब केंद्र की सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास ही नहीं होना है, तो विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव पेश करने में कहीं कोई भूल तो नहीं की। तो यहाँ आपको बता देते हैं कि विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया ने इसमें कोई भूल नहीं की। यह सब रणनीति के तहत किया गया है। लोकसभा में कांग्रेस के सचेतक मणिकम टैगोर ने इसका खुलासा करते हुए कहा कि यह विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया का विचार है। दरअसल विपक्ष का मानना है कि मोदी सरकार के अहंकार को तोड़ने और मणिपुर हिंसा के मसले पर मोदी को बोलने के लिए विवश करने को इसका अंतिम हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इसलिए ही विपक्ष ने इसका अंजाम पता होने के बावजूद यह अविश्वास प्रस्ताव पेश किया है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।